तो दोस्तों, आज हमारी दीदी नहा के मतलब आज नहीं 31 तारीख को नहाई थी। तो एक तो ना ही नहाई होगी। उनके अनुसार वो कह रही थी कि भैया आज मैं नहा के आई हूँ, आज मैं नहा के आई हूँ। मतलब जब ये नहा के आती हैं तो ये वीडियो में ज़रूर बताती हैं। और गलती से कहीं बाल वाल धो लें तब तो सारा बाल कैमरे के आगे सूखेगा हैं, क्योंकि भाई अब नहाती तो ये बहुत कम है। तो जब नहाती हैं तो जाहिर सी बात है बताएंगी ज़रूर है कि आज हमने नहाया है, आज हमने नहाया है। क्या ही बताएं भाई साहब, इनका सबका ऐसे ही चलता है। वही गाना याद आ गया सुबह सुबह मुझे, आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं, है ना। तो ये लोग जब नहाते हैं, हालांकि मुझे क्यों लग रहा था कि सिर्फ एक्टिंग कर रही है। इतनी ठंड में पीछे एकदम कोहरा पड़ रहा था और खुले में सीढ़ियों के पास कैमरा लगा के बता रही हैं मैं नहा के आई हूँ, मैंने क्रीम लगा ली है। ए दीदी, तुम मुंह धोती हो तो भी मलिच्छिन लगती हो, नहीं धोती हो तो भी वैसे ही लगती हो। तो तुम्हारा नहाए गए नहाए सब बराबर है। और पता नहीं क्यों अब मुझे लगा हमारी लाइफ में जो लोग बोल रहे थे कि शायद इसने नहाया नहीं, मैं कंफर्म कह रही हूँ भैया इसने नहीं नहाया है। इतनी ठंड में नहाएगी, इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो ये सब कपड़े लत्ते भले बदल लेते हों, कभी ये स्वेटर डाल लिया, कभी वो क्रिसमस वाला स्वेटर डाल लिया, ऐसे ही करके इनका चलता रहता है। हाँ, क्रीम पाउडर लगा लेते हैं ताकि थोड़े से सफ़ेद दिखें। हालांकि दीदी इसमें भी एकदम गंधौरी लग रही थी कि इन्होंने नहाया ही नहीं है। पर आपको क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं तो बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये नहाती धोती नहीं है, मलिच्छिन एक नंबर की हैं। और जब ये बता रही थी कि भैया मेरा तो मन था स्नोफॉल देखने का, लेकिन हम शिमला से चले आए। मतलब इनकी वीडियो हो और स्नोफॉल का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ठंड में जितनी भी वीडियो इनकी आती हैं सब में स्नोफॉल 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 होता ही होता है अक्सर। तो फिर से स्नोफॉल के गुड़ गाने लग गई। आप देख पाएंगे अगर आप शिमला में होंगे, हम तो नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम भैया शिमला में चले आए हैं, जब थे तब हुई नहीं। दीदी तो देख लेंगी। वैसे 31 तारीख को तो मम्मी भी आ गई थी, दीदी भी टंडेले में छुपी होंगी अगर आई हैं तो। नहीं आई हैं तो भाई पता नहीं। वैसे इसने यार अपनी एक भी वीडियो, एक सेकंड में चेक करना चाहूँगी। हाँ, बग्गा बग्गी ने शिमला वाले वीडियो डिलीट कर दिए हैं और इसने नहीं करे हैं। इसने सब मुंह क्यों फुलाए होते हैं मेरे ब्लॉग में, है ना। मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फाइनली वी आर टुगेदर। तो भैया ये सारे वीडियो तो इसके हैं और बाकी के लोगों ने शिमले वाले वीडियो डिलीट कर दिए हैं। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। आप लोगों को समझ आई कि अगर सास ससुर या उनके जहाँ के भी लोगों को प्रॉब्लम है, या ननौना को है, या फिर जिसको भी है, बड़ी दीदी ने तो गेम ही खेल दिया, पूरा पूरा चैनल हाइड कर दिया। दीदी अब चैनल लेके आना नहीं, जनता यही कह रही है कि कुछ भी हो जाए। क्या हमारी दीदी 2026 में ज़ीरो से शुरुआत करेगी, नया चैनल, एक से सब्सक्राइबर जोड़ेगी, फिर वॉच टाइम इकट्ठा करेगी। चलो वॉच टाइम तो एक ही वीडियो में हो जाएगा, 4-5 हज़ार नहीं, एक वीडियो में नहीं होगा, मतलब हो जाएगा 2-4 दिन में इनके हो जाएगा वॉच टाइम। क्योंकि दीदी के व्यूज़ इतने कम आते हैं ना। अब जैसे इतने दिनों बाद चैनल उड़ा के एकदम से सही बताने आ जाएं कि मैंने चैनल क्यों हाइड किया, तो शायद हो भी जाए, है ना। 2 दिन में इनके वॉच टाइम 4,000 घंटा, लेकिन मुझे ऐसे लगता नहीं कि हो पाएगा। बाकी आप लोग बताइएगा कि क्या वो सेम लेकर आएंगे या नहीं आएंगे। मुझे ऐसा कदापि नहीं लगता है। खैर चलो अब मुद्दे पे आते हैं। तो ये जो नहा के मतलब बिना नहाए नहा के एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे हम लोग पूछते नहीं हैं कि तुम नहाई हो कि नहीं नहाई हो, तुम ही बताने आ जाती हो जब देखो तब उल्टी पुल्टी बातें करने आ जाती हो, तुम नहाई हो कि नहीं नहाई हो। तो इसके अलावा दीदी ने जो दिखाया वो नेल पेंट दिखाया, क्योंकि वैसे तो इनके पास टाइम होता नहीं है, पर कल इनके दिल में, कल नहीं मतलब 31 तारीख, इनके अनुसार 31 तारीख, तो इनके हिसाब से 31 तारीख को इन्होंने 3 बार नेल पेंट लगाए। पहले इन्होंने लाल लाल नेल पेंट किसी को लगाई हुई देखी तो बैठ गई लाल नेल पेंट लगाने। फिर इन्होंने देखा यार एक रील बनाई, फिर मज़ा नहीं आया उस नेल पेंट में, फिर दूसर की नेल पेंट लेके बैठ गई।
फिर फाइनली तिसरकी लेके बैठी। फिर इन्होंने जो अपने नाखूनों का प्रचार किया है, पूरा दिखा दिखा के मतलब ऐसे दिखा रही थी जैसे इनके जैसे नेल किसी के हैं नहीं। ये भी बताएं कि हमारे ट्रू वाले कहते हैं कि आप अपने नेल मत काटा करो। भैया अगर तुम्हें नेल देखने हैं वाकई में रियल वाले, तो रोज़ी दी के देख लो, हमारे यहाँ लाइव में आती हैं। उनके रियल वाले नेल इतने अच्छे हैं ये तुम्हारे और तुम्हारे जैसे नहीं, वो सारे काम भी करती हैं अपने घर के, अपने वहाँ पर, लेकिन वो इटली में है ना और तुम यहाँ पे हो, तो भाई तुम्हारा उनसे कोई कंपेयर नहीं है। तुम अपना एक बर्तन धोने में भी थक जाती हो और वो वहाँ सब कुछ मैनेज करने में भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, और नेल भी बहुत प्यारे हैं। तो भैया इतना नेल दिखाया, इतना नेल दिखाया। ट्रू वाले तो इनके नेल की फ़ोटो कॉपी करा के रख लेंगे या फिर मड़वा अड़वा के दीवारों पे टांग लेंगे, कहेंगे भैया देखो दीदी के नेल की पूजा करो, तो शायद आपके भी नेल हो जाए। ऐसे जानबूझ के हाथ चमका चमका के बात कर रही थी कि हाँ देखो ऐसे नेल हैं, ऐसे नेल हैं। उसके बाद दीदी बैठती हैं लेखा जोखा लेके, 2025 का लेखा जोखा। 2025 में उन्होंने क्या किया, कितना काम किया और क्या क्या उन्होंने त्याग दिया। 2025 में उन्होंने किस प्रकार से भावनाओं को कंट्रोल किया और किस प्रकार से जिन चीज़ों से उम्मीदें थे उनको निकाल के फेंका। पर ये चीज़ समझ नहीं आई। कह रही थी मैंने मेंटल हेल्थ पे भी काम किया, पर वो चीज़ तो दिखी नहीं। अभी कल तुमने जो काम किया है वो मेंटल वाला ही लग रहा था, जिस प्रकार से। वैसे पहले तो तुम मानती नहीं थी, तुमको जब बोलते थे लोग कि अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करो, फलाना ढिमकाना, डॉक्टर से संपर्क करो, लेकिन फाइनली आज खुद ही बोल रही थी कि मैंने अपने मेंटल हेल्थ पे काम किया है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और छोटी दीदी ने करा है, बड़ी दीदी उधर भी बताती है कि उसको ये सब हो जाता है तो सीधे सीधे हॉस्पिटल ही जाती है। अब उस दिन क्या हुआ था, 31 तारीख को एकदम से खटाखट वो बैठ गई अपने वीडियो उड़ाने। वीडियो उड़ाए, फिर शॉर्ट उड़ाए, फिर चैनल वाई उड़ा दिया। फिर पहले चैनल का नाम भी चेंज किया, झूठियंका शर्मा रखा चाय की चर्सी के बाद, लेकिन फिर भी ना वो चैनल रहा नहीं। तो बात कुछ पता नहीं सही। देखो अगर लड़ाई झगड़े वाली है तो दूसरी बात है, और हाइप वाली बात है कि भैया पहले चैनल हाइड करो फिर लेके आओ, तो लोग एकदम से कूद के आएंगे देखने कि कहाँ है झूठियंका, कहाँ है झूठियंका। अगर ये बात है तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, चलो 1-2 वीडियो में 8-10 हज़ार आ जाएंगे, जानने के लिए लोग आ जाएंगे। उसके बाद तुम फिर से 4-5 हज़ार पे ही आओगी। तो पता नहीं भाई, हमें तो नहीं लग रहा है, बाकी आप सबको क्या लग रहा है कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। फिर बढ़ते हैं दीदी के कहानी विश्लेषण पे कि मैंने ये काम किया। क्या काम किया इन्होंने ये तो आप ही जाने, हमें तो समझ में नहीं आया, क्योंकि कभी कोई इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं। सिर्फ और सिर्फ भाई जब गुस्साती हैं तो किसी को भी तौल देती हैं, कभी कभी प्यार मोहब्बत दिखा देती हैं भाभी के प्रति या फिर दीदी के प्रति, कभी कभी मम्मी के प्रति। लेकिन मम्मी गलती से भी ये गलती नहीं करती कि छोटी को बोल दें आई लव यू टू। भाई कई बार ये बोल चुकी है मम्मी लव यू, लेकिन वो दीदी की जवाब मम्मी से कभी नहीं मिल पाया, लव यू टू का जवाब कभी भी नहीं मिल पाया। बाकी आप सबको क्या लगता है आप भी कमेंट के प्रतिक्रिया दीजिएगा। अब आते हैं तीसरी चीज़ पर। तो भैया उसके बाद आती हैं ये अपने विश्लेषण पे। विश्लेषण क्या था कि कुछ चीज़ें आपको चाहिए भी नहीं होती हैं, फिर भी आप उनके लिए लगे रहते हो तत्परता से। तो ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं चाहिए। तो अब उम्मीद करते हैं कि 2026 में इनके जो भी रास्ते हैं अलग अलग होंगे। अगर इनको स्वतंत्रता वाला जीवन चाहिए तो स्वतंत्रता वाला जिएंगे, अगर आगे बढ़ने वाला चाहिए तो कोई और एड ऑन होगा। जो भी है वो तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल तो 2026 में सब लोग यही कह रहे हैं कि कम से कम भैया 4 साल हो गए, इतने में तो तमाम लोग आए, जुड़े नई नई जोड़ियों में और शादीशुदा लाइफ जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। तमाम पारस लोग को वो बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई पारस नेहा का और भी तमाम लोगों के ऐसे मैटर हुए। तो भैया देखो, वैसे स्नेहा और इनका कोई कंपेयर नहीं है, वो मेहनत भी खूब करती है, काम भी खूब करती है, प्रमोशन भी खूब करती है। ये एक रीले बनाए के बस लोगों को ब्लॉक किया करती हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि लोगों को ब्लॉक करके तुम आगे बढ़ पाओगी।
उनको पसंद करने वाले, नापसंद करने वाले, जितने भी बड़े क्रिएटर हैं, आपने हमेशा नोटिस किया है कि उनको पसंद करने वाले, नापसंद करने वाले दोनों होते हैं, ठीक है। वो नहीं कि जो नापसंद करते हैं उनको, जो अगर कमेंट कर दिया तो उनके कमेंट डिलीट कर दिया, वो पूरे कमेंट पब्लिक रखते हैं। आपको नापसंद करने वाले भी देखते हैं, पसंद करने वाले भी देखते हैं। तो पेमेंट अगर आपकी बन रही तो दोनों की वजह से बन रही है। सिर्फ आप लल्लो चप्पो वाले चाह रहे हो तो भैया ऐसा नहीं होता है। अब दीदी के ट्रू वाले तो भैया मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे वैसे आते हैं कि पूछो ना, है ना। तो ऐसे लोगों से प्रणाम कर लो। नहीं पसंद है, इग्नोर करना है करो, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भाई तुम उनके लिए उनके कमेंट ही वो कर दो। हालांकि अब तो बहुत कम हो गए हैं ट्रू वालों के कमेंट, लेकिन फिर भी कभी कभार उनका दीदी के प्रति प्यार जाग जाता है तो आ जाते हैं लड़ने, हैं कि तुम ऐसी हो वैसी हो, काहे हमारी दीदी को बोल रही हो, हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हमने पहले भी देखी थी, अभी भी हम वही देख रहे हैं। दीदी ने काफ़ी कुछ विश्लेषण किया बैठ के वहीं पे। पहले गीज़र नहीं था, फिर गीज़र लिया, है ना। उसके बाद कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन ली। तो दीदी ने 2025 में काफ़ी सामान भी लिया। पहले कपड़े जो उससे धुलती थी, पहले निकाल कर इधर उधर करना पड़ता था। अब उसमें भी देखो दीदी को बहुत हद तक वो मिल गया है। उसमें भी इनको ये होता है यार, कपड़े धोने कपड़े धोने कपड़े धोने। और कई बार तय करती हैं मम्मी जी। आजकल भाभी जी से बन रही है तो भाभी जी भी उठा लाती हैं कपड़े लत्ते। यही सब चल रहा है ना। अब ये बर्थडे को लेकर बड़ी चिंता जाहिर कर रही थी कि यार मेरा बर्थडे है लेकिन मौसम ख़राब हो जाता है, ऐसे में हमारा मन नहीं करता बर्थडे मनाने को। मैं बहुत अच्छे से, मुझे गर्मी कभी बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी भी पसंद है। ठंड भी अब थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी हूँ। हालांकि बहुत बेकार लगता है, वो रजाई में बैठे रहो, निकलो ना है, ऐसे में कहाँ तैयार हो, कहाँ बर्थडे मनाओ। तो दीदी को अपना बर्थ वाला मंथ बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ये तो अब ईश्वर ने जब आपको लाना था ले आए। अपना बर्थडे भी ट्रांसफ़र करना चाहो तो कोर्ट कचहरी में कोई केस करो, देखो कुछ हो सकता है क्या, कोई धारा वारा से डेट चेंज हो जाए। वैसे भी तुम्हें डेट चेंज करने का बड़ा शौक़ है, अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो बताना भाई साहब। बाकी मार्च जनवरी फरवरी ये ना, अब जन्मदिन के हिसाब से इन्होंने बहुत बड़ा लंबा विश्लेषण करे, कौन महीने अच्छे होते हैं, कौन महीने अच्छे नहीं होते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें। वैसे ट्रू वाले तुम्हें स्पेशल फील कराएंगे ही। पहले से जब तुम कभी बोलती हो ना तो बाद में टाइम खुद से ही हो जाता है, क्योंकि एक बार तुमने बोला था सिड का जगराता कराओगी, रौनका वाले दिन शुरू हो गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वैसे कल वासु ने भी बताया कि वो तुमको कमेंट करके आई थी कि भाई चलो तुम्हारा तो ठंड में होता है, तुम्हारे लड़के का सॉरी तो गर्मियों में होता है सिड का, है ना। तो सिड के बर्थडे में तुम क्या कर देती हो, हाथन माँ वो पकड़ा देती हो क्या चीज़। भाई जो खाते हैं ये लोग समोसे, और कुछ ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन होता नहीं है। थोड़े थोड़े छोटे मोटे पाउच ले आते हैं, बच्चों में बांट देते हैं। कभी कभी लड्डू बांट आते हैं इनके सरकारी वाले स्कूल में। तो ये सारी चीज़ें देखो, अपना सब कुछ गिना रही है। 2025 में तुमने कुछ ऐसा नहीं किया अपने बेटे के लिए। कुछ नया शुरुआत करो 2026 में, कोई पॉलिसी वगैरह करा दो, अच्छे स्कूल में डाल दो। तमाम लोग यही कहते हैं, लेकिन तुम्हारे गीजर वॉशिंग मशीनें तक रह जाएगा। बच्चे के अच्छी एजुकेशन के लिए तुम सच बहना करोगी। सॉन्ग सुनती रहती हूँ, इस वाले मूवी के पसंद है, उस वाले मूवी को, ख्याली दुनिया में रहने वाली तुम और बकवास करने वाली। इसके अलावा तुम्हारे पास कतई कुछ था नहीं। लोगों ने इनको भर भर के प्यार भी दिया है। इनको सिंगर्स कौन कौन पसंद थे वो भी बताएंगे। सुबह उठते हैं तो सिलेक्टिव धार्मिक लगाते हैं, फिर चाहे पूरा दिन मन में गुनगुनाती हैं, फिर कुछ अलग अलग भी लगाते हैं। दीदी गाना गाती हैं तो फिर आहा वो भी करती हैं कभी कभार जब मूड में होती हैं, और जब कभी कभी हो तो नेल पेंट ऐसे ऐसे करके दिखाती हैं। तो वो सब इनके मूड की बातें हैं। अब उसको कैसे अपना बर्थडे मनाएंगी तुम लोग, अगर एडवाइस करना चाहो ट्रू वाले तो कर सकते हो, है ना। अच्छे कपड़े पहनेंगी, सुंदर सुंदर कपड़े पहनेंगी, एक छोटा सा केक लेके आएंगी घर पे, उसको कट करेंगी, फैमिली के साथ मनाएंगी अच्छा सा। बाकी आप लोग मुझे आइडिया दे देना कि मैं कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। टरू वाले भर भर के तुमको इंस्टाग्राम पे डीएम करेंगे
कि तुम अपना बर्थडे कैसे मनाओ। भाई बग्गी ने पिछली बार इनके लिए बहुत प्लान किया था, है ना। अब देखते हैं इस बार कौन प्लान करेगा। वैसे कभी तुम भी कुछ उसके लिए प्लान कर दिया करो, आजकल तो बड़ी दोस्ती है। चलो देखते हैं, कहाँ नहीं देखते हैं। वैसे कह रही थी रील्स पे बड़े बड़े प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, दीदी हमको भी अनब्लॉक कर दो, हम भी तुम्हारी रील देख पाएँ, तुमने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, बड़ी यूट्यूबर बनेंगी। क्रिटिसिज्म तो झेल ना पावे, यूट्यूबर बनेंगी। अच्छा कुछ कमेंट ले लेते हैं लोगों के। मेरा कल ही प्रेतिन 2 जनवरी को था बर्थडे, मुझे विश करना, मुझे अच्छा लगेगा। दीदी ने हार्ट दे दिया। अब बताओ ये भी कोई बात है, हैप्पी बर्थडे लिखने में तुम्हारा कुछ जा रहा था। प्रेतिन तुम्हारी बहन वापस क्यों गायब हो गई है यूट्यूब से। दीदी ने हार्ट दे दिया, मतलब दीदी चैनल उड़ गया, ये हार्ट देते पड़ रही है। दुश्मनी हो गई का बड़ी जीजी से। पोछे से बिना सफाई क्या होता है, तुम जब देखो झाड़ू लगाती हो, पोछा क्यों नहीं लगाती हो। अभी तो 2 मेंबर हैं घर में, 5-7 लोगों की फैमिली होती तो क्या हाल होता तुम्हारा। हार्ट दे दिया। भाई ये अक्सर कहती है मैंने झाड़ू लगा दिया, पोछा नहीं लगाया, तो लोग इसीलिए, मलिच्छिन तो है ही है, मुंह नहीं धोती है, यहाँ झाड़ू पोछा तुम लोग बात कर रहे हो। तो अपने बेटे के बर्थडे पे उसको दादी से मिलवाओ, हार्ट दे दिया। कोई मतलब नहीं, मिलवा चुकी। मेरे दोनों बच्चे का बर्थडे भी जनवरी में होता है, 7 जनवरी। बेटा दूसरा वाला बेटा बेटी का 20 जनवरी। ओ भाई साहब, तो इन्होंने भी अपनी सारी चीज़ें लिख दी हैं। बस इसी प्रकार के कमेंट इन्होंने रखे हैं। पर अगर हम करें बग्गा बग्गी का, तो कल बग्गा बग्गी ने तो बहुत गालियाँ खाई, क्योंकि मम्मी जी के साथ उसने इस प्रकार के वीडियो बनाए थे जिसका कोई मतलब नहीं था। 68 कमेंट इन्होंने करे थे। टॉप पे रुचिका गुप्ता जी का कमेंट है ना। इन्होंने लिखा है, माता जी ये ज्ञान कभी अपनी पुतनिया को काहे नहीं दिया, सारा ज्ञान बहू के लिए ही है क्या। कल बोल रही थी ना अभी छोटी है और थोड़ा टाइम तो लगता ही है इन सब चीज़ों में, तो लोगों ने भर भर के हैं। बग्गी बहुत बदतमीजी करती है, अपनी सास को टॉन्ट करती रहती है। आ गई तुम मुँह उठा के, तभी से कुछ ऐसी बातें किया करो, जुबान पे लाया करो जो तुम कर सको। भरोसा नहीं करेगा कोई तुम्हारा। सही बात है, अब तो बग्गी पे कोई भरोसा नहीं है। वही बोलो जो कर सको, वाईटी पे आके कुछ बकवास ना करो अपनी नंदों की तरह। खैर तुम तो नंदों से भी 4 कदम आगे निकली। थोड़ा सा प्रेतिन को समझा देते, जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं। ये प्रेतिन को तो तुमने नहीं समझाया। बहुत सही, माता जी को भर भर के प्यार दिया जा रहा है। पीपू तुझसे 500 रुपये भी नहीं निकले। जहाँ जाता है मुफ्त का मिलता है, खाने पड़ जाता है, कटोरा लेके बैठ जा, तुझे लीचड़ ही मिला था। 500 नहीं रुपए निकले, ट्रैक्टर लगा दिया था भाई साहब ने। 500 नहीं दे सका, क्रिंज कहीं का। खाना 3 टाइम का ले आएगा पैक करवा के, शर्म करो शर्म। प्रेतिन को भी यही बोलना था, सास बहू का लड़ना हो जाता है। ऐसे विचार प्रेतिन के लिए क्यों नहीं जागे माता जी। तुम्हें ब्लॉग में कुछ नहीं आता बनाने। तो माता जी को और बग्गे को कल भर भर के प्यार मिला है। बगौना लंगर में ना 500 रुपया नहीं दे पाया, इतना लीचड़ कीचड़ टाइप का इंसान है। सोचो इनसे कम कमाने वाले लोगों ने, कॉलेज स्कूल जाने वाले लड़कों ने 500 रुपया दे दिया होगा, लेकिन ये लीचड़ वाईटी से कमा रहा है, फैक्ट्रियों का मालिक है तानिया मित्तल की तरह। लेकिन फिर भी भाई साहब इसने ना कुछ नहीं किया। चलो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं शाम को। नहीं हाँ, लाइव एक ही होगी, एक ही लाइव में हम वार्तालाप करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में। टाटा बाय बाय।